जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने एक प्रयास किया है कि हम जो सूजस मैगज़ीन है, जो मंथली मैगज़ीन है, उसका डेटा आप तक एक आसान शब्दों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपको पूरा पेज ना पढ़ना पड़े। उसका जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो आप तक पहुँचाएँ, राइट, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो देखिए ऑलरेडी मैंने 5, 6, 7 जो पेज है वो मेरे जो पहला वीडियो है उस पर मैंने बता दिया है। अब ये जो पेज नंबर 8 है, ये जून की मैगज़ीन है सूजस की। तो जो पेज नंबर 8 है इसमें हमारे उतना काम का डेटा नहीं है, क्योंकि वहाँ जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला साहब, उनका इंटरव्यू है। तो उसमें ऐसी हमारे एग्ज़ाम वाइज हमें उतना डेटा नहीं मिलता है। और अगर मैं पेज नंबर 9 की बात बोलूँ तो एक इंटरव्यू है पेज 8, 9 और 10 में, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारा पेज नंबर 11 से, राइट। तो पेज नंबर 11 में हमें कुछ ये बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, जैसे एक बालक बालिका दिखा रखे हैं। ये एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। परंतु आप देख रहे होंगे कि जो हर्ष है, जो ये पिक्चर आपको दिख रही है, हर्ष टोक्यो में पढ़ रहे हैं अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, और जो कुसुम है वो मैरीलैंड में पढ़ रही है। यानी कि जो राज्य सरकार है, एक स्कॉलरशिप का इन्होंने एक जो योजना है उसको लागू किया गया है, जिसके द्वारा जो मध्यवर्गीय परिवार है वो फॉरेन में जाके एक उच्च शिक्षा प्राप्त करें। अब इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें जो बता रखा है, एक ये बता रखा है कि स्टूडेंट इसमें कैसे अप्लाई करता है। तो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, वो वहीं का निवासी होना चाहिए, नेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि राजस्थान का ही विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस योजना के लिए। और योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है? SSO के माध्यम से, SSO। अब ये SSO माध्यम क्या है? सिंगल साइन ऑन। जैसे कि आप राजस्थान का कोई भी पेपर भरते हैं, अब इनका एक कॉमन विंडो है, आपने उसी से भरना है, ठीक है। तो कॉमन विंडो को ही ये कहते हैं सिंगल साइन ऑन। तो ऐसे ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि SSO का फुल फॉर्म क्या है। और ये जो योजना है जिसमें आपने देखा, जो हर्ष है, जो विदेश में पढ़ रहे हैं मध्यवर्गीय बच्चे, तो ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2021 और 22 वित्तीय वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 वाले में, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया इसमें नेटिव ऑफ द राजस्थान चाहिए, ठीक है। और अभी का जो बजट है, इस वर्ष का जो बजट है, बजट मतलब 2023 से 24, इस वर्ष का जो बजट है, इसमें इससे पहले क्या होता था तो कि अधिकतम जो बालक बालिकाएं हैं उनकी संख्या तय की गई थी, लगभग 200 के आसपास थी इससे पहले। यानी कि अधिकतम साल भर में स्कॉलरशिप अधिकतम कितनी दी जा सकती थी? 200 बालक बालिकाओं को। परंतु अब इसको 200 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 500, राइट। तो ये आपने डेटा याद रखना है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको मिलता है पेज नंबर 11 से, राइट। बाकी हमारे काम का डेटा नहीं है। अब आप देखिए कि ये सचिव हैं, हमारे शासन सचिव स्कूल के हैं, श्री नवीन जैन। तो अब हम देखते हैं, इनने बहुत अच्छी बातें बता रखी हैं, कुछ हमारे एग्जाम रेलेवेंट कुछ बातें हैं पेज नंबर 12 की। तो पेज नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो पेज नंबर 12 में लेट्स सी क्या है। तो यहाँ पर बात की गई है पहली योजना की, जो है डायल फ्यूचर। मैं लिख देता हूँ डायल फ्यूचर। तो डायल फ्यूचर में ये है कि जो बच्चे, जो बालक बालिकाएं 10वीं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, 10वीं में उत्तीर्ण हुए, तो क्या है कि ये जो योजना है, पहले तो ये समझिएगा, ये एक सरकारी विद्यालय के लिए, ठीक है। तो 10वीं में, यानी कि 10वीं मतलब जो सरकारी विद्यालय से जो बालक बालिका उत्तीर्ण होते हैं सरकारी विद्यालय से, वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि डायल फ्यूचर के द्वारा एक उनके आगे भविष्य के लिए उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ठीक है। मार्गदर्शन मतलब जिसे हम करियर काउंसलिंग कहते हैं ना, जो एक निजी संस्थान आपसे बहुत पैसा लेते हैं, फिर आपको मार्गदर्शन देते हैं, वैसे ही ये सरकारी विद्यालयों में ये जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, जो करियर काउंसलिंग दी जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं इस योजना के तहत, एक तो ये फ़ायदा हो गया, कौन सा फ़ायदा हो गया कि उन्हें करियर काउंसलिंग दी जाएगी। करियर यानी कि उनके जो करियर के लिए, भविष्य के लिए उनको क्या दिया जाएगा? काउंसलिंग की जाएगी कि आपने ऐसा करना है, ये करना है। दूसरा इसमें फ़ायदा है जिसे हम कहते हैं संकाय चयन। संकाय चयन, इसके तहत ये हो रहा है कि बच्चे, जो बालक बालिकाएं हैं, वो निर्धारित करेंगे कि उनको किस टीचर से पढ़ना है। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर हम कभी कभी किसी टीचर की बात नहीं समझ पाते हैं और किसी टीचर को हम चाहते हैं, तो ये बच्चे निर्धारित करेंगे कि वो किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखें डायल फ्यूचर के बारे में। और यहीं पर हम देखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्या है। अब इसकी जो करियर काउंसलिंग वाली बात है ना, इसमें क्या होगा, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं, मतलब जो क्लास 12 तक होते हैं, उसमें एक शिक्षक को, जो एक शिक्षक होगा उसमें से एक शिक्षक को बनाया जाएगा पथ प्रदर्शक। क्या बनाया जाएगा? पथ प्रदर्शक, ठीक है। अब वो पथ प्रदर्शक की तरह नियुक्त होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? बच्चों को करियर काउंसलिंग कराएगा, ठीक है।
अब ये है कि आपने ये बात याद रखनी है, जो पथ प्रदर्शक है ये कौन बनेगा, क्या इसका तरीका होगा, किस तरह से उसका इंटरव्यू होगा, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग होगी, मतलब ये मॉडल कौन तैयार करेगा। तो ये जो मॉडल तैयार किया जाएगा पथ प्रदर्शक से संबंधित या डायल फ्यूचर में जो भी मॉडल तैयार किया जाएगा, वो 2 संगठन एक साथ काम कर रहे हैं। वो संगठन है आपके RSCERT, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जो कि है उदयपुर में, ये बात आपने याद रखनी है, उदयपुर में। और दूसरा इसके साथ काम कर रहा है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कहाँ है आपका, बीकानेर में। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायल फ्यूचर है उसके लिए जो मॉडल बना रहा है, ठीक है, किस तरह से वो काम करेगा, कैसे जो पथ प्रदर्शक की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, तो वो उसके पीछे जो मॉडल बना रहा है, जो योजना बना रहा है, उसके लिए जो नियम बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, SSCERT जो उदयपुर में है, उसके साथ किसके साथ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो बीकानेर में है, ठीक है। अब जब ये नियुक्त कर देंगे पथ प्रदर्शक को, तो वो क्या करेगा, अपने जो नियम है उसके हिसाब से वो जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको क्या करेगा, उनके भविष्य के लिए उनको तैयार करेगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे हम देखेंगे, अब हम पेज नंबर 13 में आएंगे। पेज नंबर 13 का डेटा देख लेते हैं क्या है, जो हमारे काम का है। पेज नंबर 13 में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। पेज नंबर 13 से हमें क्या मिलता है, अब यहाँ पर ज़्यादातर बात बालिकाओं के लिए कर रखी है, बालिकाओं के लिए, ठीक है। और ये बात सही है, जैसे कि बहुत सारे जो हमारे जो पश्चिमी दार्शनिक थे उन्होंने हमेशा कहा था कि जिस समाज में महिलाओं का आदर नहीं होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं राजस्थान सरकार का प्रयास देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार क्या कर रही है, हर एक स्कूल में, खासकर मैं सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालयों में महिलाओं को, खासकर जो बालिक बालिकाएं होती हैं, खासकर बालिकाएं जो हैं उनको गुड टच और बैड टच में क्या क्या अंतर होता है वो बताया जा रहा है। और जो शिक्षक हैं, अगर वो पुरुष शिक्षक हैं तो वो भी उनको बैड टच नहीं कर सकते किसी भी, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र की बालिका है, राइट। और यहीं पर हम दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पर बात की गई है रानी लक्ष्मीबाई, मैं लिख देता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है लड़कियों को, जिससे कि वो एक शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएँ और अपनी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपनी सुरक्षा खुद कर पाएँ, ठीक है। अब क्या होगा, जब महिलाएं ये रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा परीक्षण के द्वारा जब ये बालिकाएं सक्षम होंगी तो आपस में इनका एक कंपटीशन कराया जाएगा, और जो बालिकाएं हैं वो इस कंपटीशन में जीतती है तो उनको राज्य स्तर के कंपटीशन में, राज्य स्तर का जो कंपटीशन होगा उसमें उनको भाग लेने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बता रखी है बालिकाओं के लिए। तो रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा परीक्षण, ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम देखेंगे स्मार्ट क्लासेस की बात की गई है इसमें, स्मार्ट क्लासेस। तो स्मार्ट क्लासेस का आप समझ गए होंगे क्या होता है, जैसे कि जो कन्वेंशनल, जो एक पारंपरिक होता था उसमें ब्लैक बोर्ड होता था, चौक का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु एक स्मार्ट क्लास मतलब यहाँ पर एक स्मार्ट टीवी लगाया जाएगा, उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्मार्ट क्लास का जो प्रयोजन है, इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय में कभी कभी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब जैसे मानते हैं कोई विषय है, विषय से संबंधित जो शिक्षक है वो उपस्थित नहीं होता है या किसी कारणवश वो अभी तक नियुक्त नहीं किया गया, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक है ICT लैब की स्थापना की जाएगी, ICT लैब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और ICT लैब में क्या होगा, उसमें एक स्मार्ट टीवी दिया जाएगा, ठीक है। ये जो लैब होगी इसमें क्या होगा, एक तो स्मार्ट टीवी होगा और प्लस क्या होगा इसमें, हाई ड्राइव। अब स्मार्ट टीवी तो आप सब समझ गए होंगे, टीवी होता है, स्मार्ट होता है, उसमें पढ़ा जाता है आजकल, राइट। हाई ड्राइव क्या, हाई ड्राइव में क्या होगा, ऑलरेडी उसमें प्री लोडेड सारा का सारा सिलेबस होगा। कभी कभी क्या होता है कि ग्रामीण में दिक्कत क्या है कि वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल पाता है, राइट, क्योंकि वहाँ पर इतनी फिजिबिलिटी नहीं होती है इंटरनेट की। तो वहाँ पर क्या है, ऑलरेडी एक हाई ड्राइव दे दी जाएगी, ठीक है। और उसमें ऑलरेडी क्या होगा कि सारा का सारा जो सिलेबस है दिया गया होगा, तो वहाँ पर स्मार्ट टीवी में उसे डायरेक्ट वे में उसे कनेक्ट करके चला दिया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे हैं जहाँ वहाँ पर वैसा शिक्षक नहीं है तो वहाँ पर उनको हाई ड्राइव से पढ़ाया जाएगा स्मार्ट टीवी की मदद से, ठीक है।
और वहीं पर एक बात इसमें और बता रखी है, वो बताई है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, इसके बारे में बताया है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम। तो आप समझ गए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो बालक बालिकाएं हैं उनको स्कूल टाइम से ही ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने क्या करना, अपने आप को एक स्किल डेवलप करना है। जैसे ITI होता है ना यहाँ पर ITI, परंतु ITI के साथ समस्या क्या है, ज़्यादातर व्यक्ति उसको 12th के बाद ही करता है, राइट। परंतु यहाँ पर क्या है, एक तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि जो बालक बालिकाएं हैं जब वो 12th पास हो जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी स्किल होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई अपने ही स्किल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अपना स्किल का इस्तेमाल करके वो उनको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, राइट। तो इसी को जो ये व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा कक्षा 9 से, यानी कि कक्षा 9 से उनको जो हमारे बालक बालिकाएं हैं उनको एक और सिलेबस में उनके एक सब्जेक्ट मिलेगा, वो है स्किल की ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसी के बारे में जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत इसकी हुई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो 70 जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की। तो ये काफ़ी सफल हुई, जो कि 2022-23 वाले वित्तीय वर्ष में 2022-23 वाले वित्तीय वर्ष में लगभग 2000 विद्यालयों में पहुंच गई है। अब सोचिए, करीबन 7 वर्षों में, जो शुरू हुई थी 2015 में 70 विद्यालय थे इसमें बस, अब ये 7 वर्षों बाद 2022-23 में ये 2000 विद्यालय तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी सफल योजना है, ठीक है। अब इसी पेज में एक बात और कर रखी है, वो कर रखी है यूथ को जोड़ो, यूथ को जोड़ो योजना। जैसे क्या होता है ना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा यूथ को जोड़ा योजना किससे संबंधित है, या यूथ को जोड़ो योजना कौन से राज्य की है, तो यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ध्यान देंगे, जो राजस्थान का जो प्रशासनिक जो एक संरचना है वो राज्य है, मंडल है और जिला है, ठीक है। तो इस तरह से विभाजित किया गया, राज्य में, मंडलों में और जिला में, ठीक है। तो ये जो यूथ को जोड़ो जो ये एक अभियान है, ये अभियान राज्य स्तर का भी है, मंडल स्तर का भी है और जिला स्तर का भी है, ठीक है। असल में ये यूथ को जोड़ो का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पुस्तकालय की बात की जा रही है, मतलब एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो अभियान है यूथ को जोड़ो, ये ज़्यादातर जो जो राजस्थान सरकार का जो पुस्तकालय विभाग है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो राजस्थान राज्य सरकार का जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है उसके द्वारा यूथ को जोड़ो का संचालन किया जा रहा है। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी कि इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, इसका संचालन कर रहा है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने कहा था यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने की बात की जा रही है। लाइब्रेरी को हिंदी में वाचनालय कहते हैं, आप जानते ही होंगे, वाचनालय। तो वाचनालय बनाए जाएंगे, यानी कि रीडिंग रूम बनाए जाएंगे, और इनका नाम क्या रखा जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की बात करूं तो यहाँ पर बताया गया है इस मैगजीन में कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में इन वाचनालय यानी कि जो लाइब्रेरी है उनका नाम रखा जाएगा सावित्रीबाई फुले वाचनालय, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो आप जानते हैं सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया है, तो ये नाम इसका रखा जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पर ये इस पेज में जितना भी डेटा था मैंने आपको दे दिया है, राइट। अब हम देखेंगे पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में हमारे उतने काम का डेटा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं एग्जाम वाइज, तो आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, राइट। अब पेज नंबर 15 में हमें डेटा मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेज नंबर 15 का जो डेटा है, सबसे ऊपर 15 लिख देते हैं जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। तो पेज नंबर 15 में ई ज्ञान पोर्टल की बात की गई है, ई ज्ञान पोर्टल की बात की गई है, ठीक है। तो ई ज्ञान पोर्टल में क्या है, 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ई ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई है। 1 से 12 मतलब यहाँ पर जो सिलेबस मिल जाएगा वो 1 से 12। आपने क्या करना है, नेट पे जाना है, ई ज्ञान पोर्टल लिखना है, तो आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, खासकर कौन सा, राजस्थान राज्य से संबंधित, ठीक है। जो भी इनका सिलेबस है वो यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही एक और यहाँ पर पोर्टल है, दीक्षा राइज पोर्टल, दीक्षा राइज पोर्टल, तो ये भी मिल जाएगा आपको राजस्थान के सिलेबस के लिए। परंतु यहाँ पर दीक्षा राज्य पोर्टल में एक बात याद रखनी है, यहाँ पर केंद्र और राज्य ने मिलकर ये योजना बनाई है। यहाँ पर केंद्र की तरफ से है MHRD, MHRD से मेरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, प्लस
SCERT, SCERT का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, तो दोनों ने मिलकर जो योजना चलाई है वो है दीक्षा राइज पोर्टल, यानी कि शिक्षा से ही संबंधित है। और प्रदेश ने, यानी कि जो राजस्थान है, उसने 500 मदरसों को भी क्या किया है? स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया। और मदरसे आप समझते ही हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म को ज़्यादा सिखाया जाता है, रिलीजियस एजुकेशन होती है, परंतु अब हल्के हल्के देखा जा रहा है वहाँ पर एक साइंटिफिक नॉलेज भी डिस्कस की जा रही है। और राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं मदरसों को भी स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपका है पेज नंबर 15 का, जो ये वाला पेज है, राइट। अब हम देखते हैं पेज नंबर 16 में, ठीक है। पेज नंबर 16 का डेटा देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है पेज नंबर 16, ठीक है। पेज नंबर 16 में हम देखेंगे गांधी जी की 150वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, ये 150वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ये बात आपने याद रखना है, राजकीय विद्यालय। और यहाँ पर जो भी टीचिंग कराई जाती है वो कौन सी? अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो जून 2019 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक इसमें अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल किया गया है। और यह विद्यालय के सभी जनपदों मुख्यालयों से शुरू किया गया है, यानी कि जो 33 मुख्यालय हैं जनपदों के, वहाँ से ये शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद इसको जहाँ पर भी 5000 की आबादी है, ये बात याद रखना, जहाँ पर भी 5000 की जो आबादी है या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है। ये इतना सफल हो रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि बजट 2023-24 की बात की जाए, बजट 2023-24 की बात की जाए, तो वहाँ पर हमें दिखता है कि मुख्यमंत्री ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में से 1,000 और संबंधित विद्यालय खोलने की घोषणा की है, ठीक है, मतलब और खोलना है, इतना बढ़िया काम करा। राज्य के सभी जिलों में संचालित, जैसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है, जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, वहाँ पर अब पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी चलेंगी। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं मतलब यानी कि जो बहुत छोटी क्लासेस होती हैं ना, जैसे KG1 KG2 इस तरह की क्लासेस होती है, वहाँ पर भी अब जो ये सिद्धांत है जिसमें अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया जाएगा। और राजस्थान पहला उत्तरी भारत का राज्य बन रहा है जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है सरकारी विद्यालयों में, ठीक है, सरकारी विद्यालयों में, राइट। प्राइवेट स्कूल्स में तो होता ही है, पर सरकारी विद्यालयों में राजस्थान पहला राज्य बन रहा है। तो ये है आपके पेज नंबर 16 का, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 से 5 पेज रोज कर देने हैं और डेटा आपको दे देना है, तो ऐसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आइए अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको ये कोर्स कितने का पड़ेगा। तो अगर हम बात करें क्रैश कोर्स की, जो मात्र आपको 2999 का मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए है, इसमें मेंस नहीं है, राइट। आगे देखेंगे आपका जो टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स के लिए है वो मात्र आपको केवल पड़ेगी 1999 की। तो देखिए टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं जो कंपटीशन है, राइट। और यहाँ पर देखिए एक है आपके बंडल कोर्स। बंडल कोर्स में आपको जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो भी दिया जाएगा, साथ में आपके जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको दी जाएगी, साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो डेप्थ एनालिसिस होता है हमारा फॉर द प्री, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं मात्र 3999 के। और यहीं पर ये एंड नहीं होता है, अगर ये जो पहले 50 स्टूडेंट हैं अगर वो हमें साइन अप करते हैं तो उनको इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। किस वाले पे? बंडल वाले कोर्स में, जो कि आपको 3999 का पड़ रहा था, अब वो आपको कितने का पड़ेगा? मात्र 1999 का, केवल 1999 का। तो जल्दी से साइन अप कर दीजिए, देर मत करिए, क्योंकि पेपर भी नजदीक है आपका। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महक मैम जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और जिन्होंने HCS के माध्यम से SDM में नियुक्त हुई थी, उसके बाद इन्होंने गोयला क्लासेस से टेस्ट सीरीज ली, आज वो IPS अधिकारी बनी है UPSC का पेपर क्रैक करके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा एक 5 क्वेश्चन अ डे की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन आप तक पहुँचाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। और ये हमारा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।